Welcome back, students. Good morning. Next topic is water scarcity and the need for water conservation and management. Okay, related to second chapter of geography subject, water resources. So first we explain about water scarcity, and second the need for water conservation and water management. Let us go first. Knowing that water is a renewable resources and found in abundance, as you know that water is available everywhere and available is large scale, बहुत व्यापक पैमाने पे क्या है वाटर की अवेलेबिलिटी है. And it is difficult to imagine that we may face water scarcity, and it is difficult to imagine और यह कल्पना करना that we may face water scarcity कि अगर हम वाटर स्केसिटी का सामना हमें करना पड़े, पानी की समस्या का सामना करना पड़े, कमी का सामना करना पड़े, तो वाटर शॉर्टेज इज अ मेजर एंड रिक्यूरेंट प्रॉब्लम इन मेनी एरियाज ऑफ द अर्थ. और प्रेजेंट टाइम में क्या है, वाटर की अगर जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो वाटर स्केसिटी क्या है, जो टोटल ऑल ओवर अर्थ है, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट वाटर अवेलेबिलिटी है. ओके, तो इट इज कॉल्ड दैट इज अ मेजर एंड रिक्यूरेंट प्रॉब्लम इन मेनी एरिया ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में क्या है, पानी की समस्याएं हैं और अवेलेबिलिटी भी क्या है, डिफरेंट है. एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज, जब हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं, वी instantaneously associated it which area having low rainfall are those that are drought prone. अगर वैसे एरिया जहां पे एसोसिएटेड इट विद द एरिया हैविंग लो रेनफॉल, जहां पे बहुत कम बारिश होती है, वैसे एरिया भी है. और साथ ही साथ दोज एरियाज दैट आर ड्रॉट प्रोन, और कुछ ऐसे एरिया हैं जो क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया, सूखे के हिसाब से काफी क्या है, डेंजरस एरिया है, काफी प्रोन जोन में आते हैं, वह खतरनाक जोन में आते हैं. ओके, लाइक एज अगर डिजर्ट एरिया की बात करें, सहारा डिजर्ट फाउंड इन अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, थार डिजर्ट फाउंड इन इंडिया, गोबी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट. ओके, एंड स्पेशली अगर टोटल कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को डिजर्ट ऑफ कंट्री कहा जाता है. ओके, क्योंकि यहाँ का मोस्टली एरिया, अगर ऑस्ट्रेलिया के हम ईस्टर्न कोस्टल एरिया को छोड़ दें, जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, तो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट क्या है, वह डिजर्ट एरिया है, यानी कि वह मरुस्थल एरिया है, सैंड एरिया. It is a possible that having ample water resources, an area can face water crisis, and many of our cities are the example of such situation. In this previous video, we explained about 41, at least 41 cities of India facing water scarcity, like as Chennai, Delhi, मुंबई एंड अदर सिटीज. जो वैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये वाटर स्केसिटी की प्रॉब्लम को कर रहे हैं. एक तो जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ओवर यूटिलाइजेशन के कारण क्या हो गया, ये वैनिश होता जा रहा है, एक्यूट होता जा रहा है. और साथ ही साथ अगर जिस सिटीज एरिया में जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है, वह वाटर क्या है, उसका ओवर यूटिलाइजेशन होने के कारण, इंडस्ट्रियल में यूटिलाइजेशन होने के कारण, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन है, उसका डिफरेंट टाइप में पर्पज में जो ड्रिंकेबल वाटर है उसका यूज होने के कारण क्या रहा, मोस्टली वाटर पॉल्यूटेड होता जा रहा है, जो वाटर स्केसिटी का क्या है, मेन रीजन. Thus, water scarcity may be and the outcome of the large and growing population.
as we know, and consequent greater demands for water and unequivalent to it. ओके क्योंकि पानी की जो वाटर की डिमांड है वह पर डे बढ़ती जा रही है, पर डे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वह डिक्रीज हो रही है, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन काफी एक्सट्रीमली इंक्रीज हो रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जब जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग होगी, तो क्या होगा, वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि वाटर का सबसे अधिक यूज होगा, क्योंकि डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं जिसमें बाथिंग से लेके आपके जो किचन से रिलेटेड जो होते हैं, और भी जो डिफरेंट यूजेज होते हैं, क्लोथिंग वॉशिंग में यूज होता है, क्लोथिंग वॉशिंग यानी कि कपड़ा धुलने से लेके, किचन से लेके, नहाने से लेके, और जो भी डिफरेंट टाइप के यूजेज होते हैं वाटर, ये क्या करते हैं, जो फ्रेश वाटर रहता है इन्हीं, वो भी जो ड्रिंकेबल वाटर रहता है, जो पीने योग्य पानी रहता है, उनका हम क्या करते हैं, उसका हम इन सब चीज़ों में यूज करते हैं, जो पॉल्यूटेड हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए, फूड ग्रेन चाहिए। तो फूड ग्रेन्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मोस्टली जो वैसी फॉरेस्ट्री एरिया थी उनको डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस को अडॉप्ट करके, यानी कि वनों की कटान करके, वनों को काट के उस एरिया को कल्टिवेबल बना दिया गया, यानी कि फार्मिंग के एबल बना दिया, और उन एरिया में लार्ज स्केल पे फार्मिंग होती है। और स्पेशली जो इंडियन क्लाइमेट है, इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो क्या है, डिफरेंट वे में। तो यहाँ पे क्या होती है, लार्ज स्केल पे हमें क्रॉप्स ग्रो के लिए इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटीज चाहिए। इतने बड़ी पॉपुलेशन को, जो 1 अरब 30 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर इसे हमें जीवित रखना है तो इसके लिए क्या चाहिए, एक तो फूड ग्रेन्स की नीडें चाहिए, साथ ही साथ फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए मेन होता है इरिगेशन की फैसिलिटी। तो इरिगेशन की अगर टाइमली, अगर मानसून नहीं आया, रेनफॉल नहीं हुई, तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, या मोस्टली क्या है, एक तो मानसून पे डिपेंड है, जो काफ़ी रिस्क का काम रहता है कि अगर किसी साल मानसून नहीं आया तो क्या हुई, टोटल जो फूड ग्रेन्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निकल यूज करके, ट्यूबवेल के माध्यम से, ओके, पंपिंग सेट के माध्यम से, आपके कैनाल्स के माध्यम से इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है, जिसमें मोस्टली क्या होता है, स्पेशली पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल के जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो प्लेन एरिया है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, मोस्टली कैनाल्स तो अवेलेबल हैं ही, साथ साथ अगर रिवर्स में वाटर स्केसिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, जिसको स्टोर होने में शताब्दियों लग जाते हैं, कई 100 साल लगते हैं, क्या होता है, उनका हम ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अदर चीज़ों में, जिससे वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है, और ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी डिक्रीज होता जा रहा है, काफ़ी डीप चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, जो वाटर स्केसिटी का कारण है। और ये मेन जो प्रॉब्लम, जब से 1966 आफ्टर जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया ने अडॉप्ट किया, तो एग्रीकल्चर में एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ साथ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ओके, इनका और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लार्ज स्केल पे हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए, कोई किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए अगर उसमें प्रोडक्शन करना हो, मटेरियल्स को यूज करना, तो वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए भी क्या चाहिए, लार्ज स्केल पे वाटर चाहिए, जिसने क्या किया, रिवर्स को पॉल्यूटेड कर दिया। रिवर्स से जो कैनाल आ रही हैं, जो काफ़ी हार्मफुल वाटर है, उससे हम इरिगेशन कर रहे हैं, जो क्रॉप्स को फेल्योर करता है। तो डिफरेंट टाइप की, और जब इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया गया 1966 जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया ने अडॉप्ट किया, तो अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की, तो इन एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एटलीस्ट 25 से 30 मीटर
लेवल नीचे चला गया और ये एरिया क्या है, वाटर स्कैर्सिटी की समस्या को झेल रहे हैं, जिसमें सबसे इंडिया में सबसे बड़ा राजस्थान है और साथ ही साथ महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, और स्पेशली साउथ इंडिया की बात करें, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या है, जो यहाँ पे मोस्टली जो रिवर्स हैं, चूंकि प्लेटिव एरिया होने के कारण क्या है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल की अवेलेबिलिटी काफी डीपली है, लेस लेवल पे है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, रिवर्स पे डिपेंड होते हैं, लेक्स पे, पॉन्ड्स पे डिपेंड होते हैं, और साथ ही साथ जो चूंकि ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, तो ट्रॉपिकल जोन में पड़ने के कारण क्या होता है, होल ईयर्स रेनफॉल होती है। तो ये क्या होते हैं, रेनफॉल के वाटर को कलेक्ट करने का काम करते हैं टाइम पे। लास्ट टॉपिक में जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो टोटल ऑल ओवर इंडिया के बारे में बताएंगे, किस टाइप से किस एरिया में इंडिया में वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को। तो जो वाटर स्कैर्सिटी है, इसके फर्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर वाटर स्कैर्सिटी में फर्स्ट अगर देखा जाए, तो अभी मैंने बताया कि इसमें वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन होता है। पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रेन चाहिए, उन्हें जीवित रखने के लिए, इसके लिए हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए साथ साथ क्या हुआ, अब इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो क्लाइमेट है इसके अकॉर्डिंग जो जुलाई से लेके और सितंबर तक का महीना रहता है, यही रेनफॉल सीजन का महीना है स्पेशली। और मोस्टली अगर देखा जाए तो जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, यह सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है पंजाब से लेकर, और एरिया क्या है, इस सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। इसीलिए इन एरिया में क्या होता है, होल ईयर्स रेनफॉल नहीं होती है। और जिस एरिया में होल ईयर्स रेनफॉल होती है, ट्रॉपिकल जोन के उस साइड वाला एरिया, उनके कुछ ही एरिया है जो वेस्टर्न घाट का कुछ एरिया, और ईस्टर्न घाट का जो एक नैरो बेल्ट है, उसी में क्रॉप प्रोडक्शन होता है। ओके, बट मोस्टली राइस की क्रॉप्स होती है, और भी जो आपके बेवरेज क्रॉप्स हैं, फिर आपके दलहनी वाली फसलें हो गई, दाल वाली, फिर आपके जो ऑयल वाली क्रॉप्स हो गए, तो इन सब का जो ऑयल सीड वाली क्रॉप्स हो गई तो है। लेकिन क्या है, मेन है जो फूड ग्रेन्स चाहिए, तो फूड ग्रेन्स का मेन एरिया इंडिया का प्रोडक्शन का यही है। तो ये सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। तो मेन क्या है, इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए, और इरिगेशन की जब फैसिलिटी रहेगी तो स्पेशली ग्राउंड वाटर, जब रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का यूज होता है, और साथ ही साथ जो फ्रेश वाटर है, रिवर्स के ग्राउंड वाटर के, इनका ओवर यूटिलाइजेशन होता है। तो क्या है, वाटर स्कैर्सिटी में सबसे बड़ी ये है, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी को देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वह ये आ रही है कि हमें ड्रिंकेबल यानी कि पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा। ड्रिंकेबल वाटर की अवेलेबिलिटी लो लेवल पे हो जा रही है। साथ ही साथ अगर हम गंदे पानी से, डॉटी अगर वाटर से अगर हम बाथिंग का काम करेंगे, जो इंडल्सिन वाश करते हैं, क्लोथ को वॉशिंग का काम होता है, तो ये क्या होगा, हमारे लाइफ पे और हमारे बॉडी पे ये रॉन्ग इफेक्ट करेगा। तो इसलिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए। तो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम में क्या है, सबसे बड़ी है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सेकेंड है डिटेरियोरेटिंग क्वालिटी। एक डिटेरियोरेटिंग क्वालिटी में जो वाटर है या क्या है, जो डोमेस्टिक यूज करते हैं हम फ्रेश वाटर का, और साथ ही साथ लार्ज स्केल पे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हैवी इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और साथ ही साथ कॉटन इंडस्ट्रीज का और भी अदर जो इंडस्ट्रीज इस समय उसमें क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। तो वाटर को क्या करता है, एफल्टेट करने का काम करता है, जिससे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। साथ ही साथ जो थर्ड है वह है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका क्या पड़ता है, इसका वाटर रिसोर्सेस की जो कमी होती है, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। क्योंकि जो पॉपुलेशन रहेगी वह क्या होगी, अगर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो डिफरेंट टाइप की डिजीजेस से, बीमारियों से वो ग्रस्त रहेगी, और जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमारी इकोनॉमिक पे, क्योंकि जो एक वर्किंग पॉपुलेशन है यह नॉन वर्किंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक पे पड़ेगा, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस का खतरा ज्यादा रहता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक में
आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, स्पेशली रूप से इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, इंडिया क्या करता है प्रेजेंट टाइम में आज भी अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का 22% इंडिया क्या करता है हाइड्रो, यानी कि पानी से बिजली पैदा की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डैम बना दिए गए हैं और इन डैम से जहाँ पे रिवर्स के वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर वाला एरिया भी क्या होता है और फॉरेस्ट्री एरिया वह लेक के जद में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, जिससे प्रवास की भी समस्या बनती है। वहाँ से गांव के गांव क्या होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेशन प्रॉब्लम बढ़ती है। और साथ ही साथ क्या होता है वाटर को वहाँ पे स्टोर करके और काफ़ी हाई प्लेस से उसे टरबाइन पे गिराया जाता है और उसका इससे वाटर क्या होता है पॉल्यूटेड होने का काम है। साथ ही साथ कुछ बेनिफिट तो है क्योंकि यहाँ से कैनाल्स भी निकाली जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रीज को और भी अदर यूजेज में, फिर पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मछली पालन होता है, फिशिंग हस्बेंड्री का काम होता है, यह भी लार्ज स्केल पे होता है। लेकिन क्या है ये भी एक जो सिस्टम है ये भी क्या करता है, ये भी वाटर स्केर्सिटी में, यानी कि हम मेन जो फ्रेश वाटर है उनका हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग में उनका यूज कर लेते हैं, जिससे वाटर की स्केर्सिटी का फिर मेन है रिवर्स पॉल्यूशन। वाटर स्केर्सिटी में है या रिवर्स, पहले एंशिएंट टाइम में होता था कि जो लोग होते थे मोस्टली क्या करते थे, वैसी टेक्निक नहीं थी कि ग्राउंड वाटर है इसका यूज किया जाए, कुछ लाइट लेवल पे थी तो स्पेशली वेल्स हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, बाद में चल के इनका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें और मेडिवल टाइम तक की, तो उसमें लार्ज स्केल पे जो यूज होता था रिवर्स के वाटर का, क्योंकि मोस्टली जिस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ वह रिवर्स वैली के आसपास ही हुआ। फिर जो लेक्स होते थे, पॉन्ड्स होते थे, फिर जो रेन वाटर होता था उसका लोग क्या करते थे, उसका यूज करते थे अपने डेली लाइफ में पीने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए और भी चीज़ों में। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया रिवर्स, क्योंकि आप देखिए मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज या जो वैसी इंडस्ट्रीज है, या जैसे अगर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को देखें, कॉटन इंडस्ट्रीज को देखें, तो मोस्टली जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो क्या है रिवर्स एरिया में। और जो मोस्टली सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है वह क्या हुआ है रिवर्स बेसिन एरिया में हुआ। दिल्ली देखिए यमुना नदी के किनारे, कन्नौज हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, खरकाई रिवर्स है, ओके इसके आसपास है। फिर आपका जमशेदपुर के बाद और भी जो इंडस्ट्री जैसे दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, ये टोटल क्या है ये ऐसे सिटीज हैं जो किसी न किसी रिवर्स के बैंक पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे कानपुर हो गया गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो जितने भी एरिया सिटीज हैं वैसे ये सब किसी न किसी नदियों के किनारे बसे हैं और इन एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। और इन रिवर्स का क्या होता है इन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूटिलाइजेशन होता है, जिससे क्या करते हैं जो रिवर्स हैं फ्रेश रिवर इनको भी ये पॉल्यूटेट करते जा रहे हैं। यमुना रिवर्स हो गया, ये इंडिया की पॉल्यूटेड रिवर्स में से टॉप क्लास में आती है। साबरमती रिवर्स हो गया, दामोदर रिवर्स हो गया, ओके। और डिफरेंट टाइप के जो स्मॉल इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिन जहाँ पे कोई भी फैक्ट्री, चाहे वह शुगर केन फैक्ट्री हो, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हो या एनी अदर फैक्ट्री जो स्मॉल स्केल में आती है, जैसे अगर अपने एरिया की बात करें तो जो आमी रिवर्स है, आमी रिवर्स पहले काफ़ी फ्रेश रिवर्स हुआ करती थी और साथ ही साथ इसमें जो यहाँ की जो फिश हुआ करती थी, जो फिश प्रोडक्शन हुआ करता था वह आसपास के डिस्ट्रिक्ट और जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे भी इसका बहुत ही इकोनॉमिक रूप से यूटिलाइजेशन होता था। वहाँ के आसपास के लोगों के यह एक रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का साधन था। और इस रिवर्स के आसपास जो गांव बसे थे उनकी भी
जो लाइफलाइन थी इसी रिवर्स पे मोस्टली डिपेंड हुआ करती थी। लेकिन बाद में जब से कीडा गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का विकास हुआ, इसने क्या किया, आर्मी रिवर्स को पल्टेड कर दिया, जिसको लेके बहुत से मूवमेंट चलाए गए। तो ऐसे करके बहुत से रिवर यानी कि ये भी क्या करते हैं, वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को पैदा करते हैं। और आज आर्मी की कंडीशन ये है कि इसके आसपास के जो गांव हैं उनकी कंडीशन बहुत ही खराब है, क्योंकि टोटल आर्मी का जो वाटर है यह पॉइजनियस हो गया है, काफ़ी विषैला हो गया है, जिससे जो आसपास के लोग हैं इसके दुर्गंध से दुर्गंध, साथ ही साथ इनके जो कैटल्स हुआ करते थे उसको लेके जा, तो हर चीज़ की प्रॉब्लम को झेलना। ओके, तो ये प्रॉब्लम पड़ती है। इससे क्या हुआ, वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है इससे। फिर आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लार्ज स्केल पे है। जैसे अगर हम गंगा प्लेन एरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है। और यहाँ पे भी अगर कुछ किलोमीटर के एरिया में देखें तो कहीं कहीं कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल की जो लेवल है वह काफ़ी डीपली है। वहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है कि वहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल को ट्यूबवेल या उसके माध्यम से उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, नेचर ने इसे क्या रखा, अनइक्वल रखा है, अलग अलग रखा है। प्लेटिव एरिया की अलग कंडीशन है, नॉर्दर्न एरिया की अलग कंडीशन है, माउंटेन्स एरिया की अलग कंडीशन है, डिजर्ट एरिया की अलग कंडीशन है। ओके, तो वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम में क्या करता है, एक जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, ये भी काफ़ी इफेक्ट करता है उस एरिया की क्लाइमेट को, उस एरिया की लाइफ स्टाइल को और हर चीज। अब देखिए जो अगला टॉपिक है वह है द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। नीड, हमें वाटर कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है और मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम का दौर चल रहा है, ओके, उसमें अगर वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन न किया जाए तो आने वाला जो समय होगा, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग लार्ज स्केल पे हो रही है, चाहे इंडिया की बात करें चाहे वर्ल्ड की बात करें, तो अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे जरूरत है कि हमें क्या करना है कि वाटर मैनेजमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, साथ ही साथ हमें वाटर कंजर्वेशन भी करना होगा। फिर जो क्लाइमेट का इफेक्ट है, डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे हो रहा है, जिससे जो मानसून है टाइम से, रेनफॉल टाइम से नहीं हो रहा है, क्लाइमेट में चेंजिंग हो रही है लार्ज स्केल पे, जिसका इफेक्ट क्या कर रहा है, जो वाटर स्केर्सिटी को। तो हमें क्या करना है, वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। इसके लिए जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल का जो वाटर होता है, इसे हमें स्टोर करना चाहिए, जिसका हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज में यूज कर लेंगे। स्पेशली घरों को धुलने के लिए, फिर हम यूटेंसिल वॉशिंग में यूज कर सकते हैं, क्लोथ वॉशिंग में यूज कर सकते हैं, ओके, अपने पशुओं को नहलाने में यूज कर सकते हैं। तो एक नॉर्मली पर्पज में क्या हो जाएंगे, अगर इनका हम स्टोर करें तो ये यूज हो जाएंगे। और जितना कम से कम हो सके हमें वाटर का यूज करना चाहिए। अगर हमें अगर पर डे हमारी कैपेसिटी 20 लीटर है तो हमें यूज करें कम से एटलीस्ट 12 या 10 लीटर में ही क्या करें, हम अपनी नीडेड को कंप्लीट कर लें। तो वाटर कंजर्वेशन क्या है, बहुत ही जरूरी है, और वाटर मैनेजमेंट भी। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक डैम से रिलेटेड रहेगा। तो डैम, और फिर उसके बाद एक पॉइंट इस चैप्टर का आपका बचेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो उस पर चर्चा की जाएगी। ओके, तो थैंक यू।